हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज अपना जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय से रिलेटेड, यानी कि गॉस की प्रमेय के उपयोग। स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि गॉस की प्रमेय और इसके उपयोग, कुल मिला के ये 4 डेरिवेशन हैं यहाँ पर, और इन चारों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में अवश्य आता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको गॉस की प्रमेय 2 विधियों से बताई है। एक जो नॉर्मल चलती है और उसके बाद हमने आपको एक सिंपल मेथड से गॉस की प्रमेय को बताया। उसके बाद एक और हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि गॉस की प्रमेय 2 विधियों से एक साथ। डियर स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय आप लोग भली प्रकार से समझ चुके हैं, और अब जिक्र करते हैं गॉस की प्रमेय के उपयोग। तो पहला डेरिवेशन इसके उपयोग में हम लेके आए हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि गॉस की प्रमेय नहीं आती है तो फिर इसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से स्टूडेंट्स, और आज आप इसको निश्चित रूप से डेरिवेशन को करना सीख जाएंगे, अच्छे से ड्राइव करना सीख जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या ज़रा देखिए। इसमें अनंत लंबाई का सीधा तार लेते हैं ए बी, जो हमने ये रेड कलर का बनाया है। अनंत लंबाई का है, सीधा तार है, एक समान व्यास का है तार ए बी। इस पर क्यू आवेश दिया है जो इस पर समान रूप से वितरित है, प्लस क्यू आवेश। चूंकि प्लस के चिन्ह लगे हैं तो प्लस क्यू आवेश। इस तार पर, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार पर जो रैखिक आवेश घनत्व है वो है लैम्डा। जी हाँ, क्या है? लैम्डा। डियर स्टूडेंट्स, इस अनंत लंबाई के एक समान तार, आवेशित तार ए बी से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। ये जो हमने पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट है P। यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान देने वाली है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और यह सदैव धन सिरे से, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। चूंकि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार ए बी पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे बाहर की तरफ होगी। जी हाँ, वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने किया क्या है, जो तार है ए बी, इससे आर दूरी पर, आर त्रिज्या लेकर और एल लंबाई को लेकर, आर त्रिज्या और ये एल लंबाई को लेकर तार के चारों ओर एक लंब वृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। जी हाँ, फिर एक बार समझिए, जो ये अनंत लंबाई का तार है ए बी, इससे आर त्रिज्या का और एल लंबाई का इस तार के चारों ओर एक लंब वृत्तीय, जो हमने ये ग्रीन कलर का बनाया, इसके चारों ओर एक लंब वृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर ये देखिए, जो तार के चारों ओर ये जो बेलन टाइप का बना है, यही है बेलनाकार पृष्ठ, लंब वृत्तीय बेलनाकार पृष्ठ, या हम इसको कह सकते हैं गॉसियन पृष्ठ। जी हाँ, गॉसियन पृष्ठ, ये लिखा है गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ। ये गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ। तो स्टूडेंट्स, हम बता रहे थे कि आर त्रिज्या का और एल लंबाई का इस तार के चारों तरफ,
लंब वृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से हमेशा ऋण आवेश की तरफ होती है, अतः इस गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चारों तरफ बाहर की ओर होगी। जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये गॉसियन पृष्ठ है गोलाकार, तो इधर 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 चारों तरफ होगी। जी हाँ, और पृष्ठ पर समान होगी और त्रिज्यतः बाहर की तरफ होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस गॉसियन पृष्ठ पर हमने कोई एक अल्पांश ले लिया, सूक्ष्म अवयव यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल, और वो सूक्ष्म क्षेत्रफल है ये ds, जो हमने ये रेड कलर का बना रखा है। जी हाँ, इस गॉसियन पृष्ठ को हमने मान लिया कि ये असंख्य अति सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बना है, और इस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अर्थात एक अल्पांश क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया है ds। ये ds यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत बाहर की ओर होगी, और इसका जो सदिश क्षेत्रफल है वो भी इसी दिशा में होगा, ds वेक्टर। जी हाँ, ds वेक्टर। तो स्टूडेंट सबसे पहले निकालेंगे अल्पांश क्षेत्रफल या इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जी हाँ, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसे हमने मान लिया डी फाई इक्वल टू होगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये हो जाएगा ई ds cos थीटा अदिश कोणम। चूंकि स्टूडेंट्स इस सूक्ष्म अल्पांश क्षेत्रफल पर या सूक्ष्म क्षेत्रफल या अल्पांश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अवयव पर ये प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर निकलेंगी, बाहर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र होता ही है धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, अर्थात धन आवेश से दूर की तरफ। तो यहाँ पर E जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी बाहर की तरफ है, जो क्षेत्रफल सदिश है ds वेक्टर वो भी इसी दिशा में है, दोनों की दिशा एक ही है। अतः E और ds वेक्टर के मध्य, E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य जो कोण होगा वो होगा 0 डिग्री। चूंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, और चूंकि cos 0 डिग्री होता है 1, तो डी फाई इक्वल टू हो गया E ds इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक बार इसको आप फिर समझिए। इस डेरिवेशन में हमने अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार ए बी ले रखा है, ए बी, जिस पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। इस तार से आर त्रिज्या लेकर और एल लंबाई का एक लंब वृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। गॉसियन पृष्ठ लेते हैं जिस पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस P बिंदु के चारों तरफ ये P बिंदु जहां पर है वहां पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल
एक सूक्ष्म अवयव या सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया, ये ds, ये है ds, जी हाँ ये क्या है ds, जिसकी वजह से इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ds वेक्टर होगा और इस क्षेत्रफल अवयव से सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी किधर होगी, बाहर की तरफ। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं। ठीक है, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है केवल इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया, या यूं कह लीजिए सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब देखिएगा इस वक्र पृष्ठ से, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला या बद्ध एक ही बात है। गुजरने वाला ऊपर लिखा तो यहां भी गुजरने वाला ही लिखते हैं, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने चूंकि इस गॉसियन पृष्ठ को, इस लंबवृत्तीय बेलनाकार पृष्ठ को असंख्य सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर मान लिया है, और एक सूक्ष्म क्षेत्रफल से, एक अल्पांश क्षेत्रफल से, एक सूक्ष्म अवयव से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है वो है डी फाई बराबर ई डी एस। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ से बद्ध, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए जितने अल्पांश हैं सभी से बद्ध वैद्युत फ्लक्सों को जोड़ना होगा, और इसके लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन। जी हाँ, तो इसे हमने मान लिया फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, या फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट संपूर्ण। जब संपूर्ण की बात चलती है, अभी ये जो है ना सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी एस, फिर हमने क्या किया, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण का मतलब ही होता है समूचा, इंटीग्रेशन कंप्लीट, यानी कि सभी संपूर्ण वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह ले लिया ई डी एस, और ये हो जाएगा ई डी एस, चूंकि डी एस इक्वल टू होगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। इसकी लंबाई है L, त्रिज्या है R, तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर एल। तो फाई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स E इंटू 2 पाई आर एल। जी हाँ, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि हमको संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, जो ये इक्वेशन नंबर 2 आया है ये है संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो घुमावदार वक्राकार जो पृष्ठ है, वो कोई भी बेलन हो, इसका ये सिरा और ये सिरा समतल पृष्ठ होता है। अभी समतल पृष्ठ की बात नहीं चली है, अभी बात किसकी चली है, वक्र पृष्ठ की। और जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो इस वक्र पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इस समतल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स सभी का योग होगा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। नीचे लिखेंगे चूंकि लंबवृत्तीय बेलनाकार यानी कि गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ पर सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत हैं। अतः देखिए ये जो समतल पृष्ठ है इस पर एक हमने ये दूसरा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया ds, ये ds यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर ही है जैसे पहले थी ई वेक्टर, और इसका जो सदिश क्षेत्रफल है ds वेक्टर वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये एक दूसरे के लंबवत हैं। अतः समतल पृष्ठों से बद्ध से गुजरने वाला, या बद्ध एक ही बात, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लंबवृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से समतल गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ पर सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर व वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर लंबवत है। अतः समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको हम मान लेते हैं फाई डैश इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये हो जाएगा ई ds कॉस थीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि E और ds के मध्य में एंगल कितना है 90 डिग्री, चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई डैश इक्वल टू हो जाएगा, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये फाई डैश बराबर हो जाएगा 0, फाई डैश इक्वल टू 0। अतः अब देखिएगा स्टूडेंट्स, वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया था। अब जो गॉसियन पृष्ठ है उसके लंबवत, उसके जो क्या नाम समतल पृष्ठ हैं ये वाले और ये वाले, इनसे बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया। अब निकालेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इस वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स प्लस इन समतल पृष्ठों से बद्ध वैद्युत फ्लक्सों का योग होगा। अतः संपूर्ण लंबवृत्तीय
बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से बद्ध या से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये फाई ई बराबर हो जाएगा फाई प्लस फाई डैश। जी हाँ, ये था वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स और ये है समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई डैश। तो फाई ई इक्वल टू फाई बराबर है समीकरण 2 से ई इंटू 2 पाई आर एल और ये है 0। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अतः Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। हम इसमें निकालना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो E बराबर हो जाएगा, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये चीज़ भाग में आ जाएगी 2 पाई आर एल। इस तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। चूंकि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन एल। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं मॉडिफाइड करके 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू Q अपॉन एल। तो इस Q अपॉन एल की जगह हम रख देंगे लैम्डा। तो ये E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू लैम्डा, या E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलाम। सदिश रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर और यूनिट वेक्टर n। डियर स्टूडेंट्स, ये है गॉस की प्रमेय का पहला उपयोग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार फिर समझ लीजिए। इसमें एक अनंत लंबाई का तार AB होता है सीधा, जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। इस पर आवेश का जो रैखिक आवेश घनत्व है वो है लैम्डा। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए किया क्या कि r त्रिज्या का और l लंबाई का एक लंबवृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया ds
इस अल्फांश क्षेत्रफल ds पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की तरफ होगी और इसका सदिश क्षेत्रफल ds भी बाहर की तरफ होगा। और जो गॉसियन पृष्ठ है इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रूप से होगी E और त्रिज्यतः बाहर की ओर दिष्ट होगी। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ को अनंत असंख्य सूक्ष्म अल्पांशों में विभाजित किया हुआ मान लिया। तो एक अल्पांश से बद्ध पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके पश्चात संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसे लिख सकते हैं ई ds cos थीटा। चूंकि ये ई वेक्टर और ds वेक्टर एक ही लाइन पे हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो d फाई बराबर हो गया ई ds cos 0 डिग्री। चूंकि cos 0 होता है 1 तो d फाई बराबर हो गया ई ds। और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये होता है वक्र पृष्ठ। आप इस तरीके से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरीके से ये बेलनाकार है तो ये जो एरिया है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ नीचे ऊपर। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, संपूर्ण की बात चलती है तो इंटीग्रेशन होता ही है, तो ई ds या फाई बराबर ई और इंटीग्रेशन ds बराबर हो जाएगा 2 पाई RL। ये हमने लिख भी दिया। अब चूंकि लंबवृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ पर सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर लंबवत हैं, अतः समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। ये समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसे मान लिया हमने फाई डैश इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। चूंकि ये देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ये हो जाएगा ई ds cos थीटा और थीटा बराबर 90 डिग्री, तो फाई डैश बराबर हो गया 0 डिग्री। सीधी सी बात है कि समतल पृष्ठों से बद्ध वैद्युत फ्लक्स शून्य। फिर हमने लिखा है अतः संपूर्ण लंबवृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फाई प्लस फाई डैश, या फाई ई बराबर फाई का मान रख लिया E इंटू 2 पाई RL इक्वेशन नंबर 2 से, और ये 0, तो फाई ई बराबर E इंटू 2 पाई RL। चूंकि गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इस फाई ई की जगह ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0 वैल्यू रख दी। तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू 2 पाई RL। इससे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे तो ये पोर्शन इसके भाग में आ जाएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 2 पाई RL। तो E बराबर Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL, थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया, या इसे ऐसे लिख करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू Q अपॉन L। बात वही है, चूंकि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, तो इस Q अपॉन L की जगह रख दिया क्या लैम्डा, तो E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू लैम्डा। इसको इस तरीके से लिख दिया, यही है मुख्य सूत्र। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गॉस की प्रमेय, ये डेरिवेशन, इसके बाद एक डेरिवेशन और करवाएंगे। ये जो डेरिवेशन है इनमें से एक बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा। मिलते हैं अगले डेरिवेशन के साथ। थैंक यू।